का चेक है। प्राण त्याग देंगे, प्राण त्यागने को यहीं तैयार हैं हम। हाँ, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बच्चा मर गए, दो नाऊ चले गए, नाती बेटा हम कहाँ रहेंगे, हमें तो चाहिए आज जाना। योगी सरकार क्यों नहीं आ रही? मोदी सरकार यहाँ, हमारे एक ही बच्चा था, हमारे भाई पे भी बच्चा नहीं था, हमारे इसी के ऊपर वो कर रहे हैं कि आस कर रहे हैं कि हमारा जो ना देहो तो आएगा वो एक बच्चा हो तो। मेरे बच्चन को चाहिए, मेरे बच्चा चले गए, हम कहाँ रहेंगे? हमारे तो जिंदगी लुट गई, हमारे बच्चे चले गए, अब हम किन के लिए क्या करें? हमारे पास छत नहीं है, हमारे मकान के दुरुस्त डला है बिल्कुल। फिरोजाबाद में हुए भयानक ब्लास्ट के बाद लोगों ने बवाल काट दिया। मृतकों के परिजनों ने सीधा योगी सरकार से बड़ी मांग रख दी। दरअसल सोमवार की रात लगभग 10 बजे फिरोजाबाद के नौशेरा गांव में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था, ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लगभग 18 से ज्यादा घरों की छत उड़ गई, लोगों के घरों की दीवारें उड़ गईं और इस हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद तुरंत ही भारी पुलिस फोर्स पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव कार्य किया। हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से हर मृतक को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन अब परिवार ने योगी सरकार से मांग रखी। मांग ये कि पहले मुआवजे का चेक दिया जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए की घोषणा की है, तो इनकी फैमिली को भी बता दिए गया। अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था नॉर्मल है, यहाँ पे कहीं कोई समस्या भी नहीं है। धन्यवाद। 4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को या एक परिवार? प्रत्येक मृतक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आरोपी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोपी के लिए बिल्कुल रात से टीम लगी हुई है, उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी ही दिख जाएगी। आतिशबाजी के जो स्टॉक रखा था उसमें विस्फोट होने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। अब यहाँ पर ये शव रखे हुए हैं, अंतिम संस्कार के लिए शव रखे हैं, लेकिन अचानक से परिजनों ने कुछ मांग उठाना शुरू कर दिया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और क्या दिक्कत आ रही है, क्यों अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित है, हम बच्चों के चाचा हैं और जो बच्चे के पिताजी हैं, 2 बच्चे एक्सपायर डले हुए हैं आपके सामने। क्या दिक्कत है? मुआवजे की तो कहा जा रहा है। मुआवजे की हमें अर्जेंट में चेक दिलवाया जाए, हमारी यही मांग है। हमें दिलासा ना दिया जाए, हमें चेक दिलवाया जाए। जो कुछ भी करना है वो अभी करवा, हमें चेक दिलवा दिया जाए। हमारे तो जिंदगी लुट गई, हमारे बच्चे चले गए, अब हम किन के लिए क्या करें? हमारे पास छत नहीं है, हमारे मकान के दुरुस्त डला है बिल्कुल, एक भी कमरा नहीं बचा। भटक गए, आपने घर पे भी नहीं रख पा रहे। इनकी माँ चली गई। ये उस समय अचानक से क्या हुआ कि इतना बड़ा धमाका हुआ? बम विस्फोट हुआ उसमें। माँ जी, आप क्या अंतिम संस्कार होने के लिए शव रखे हुए हैं 5? हमारे तो कह रहे हैं डीएम साहब, वो योगी सरकार क्यों नहीं आ रही? मोदी सरकार यहाँ, हमारे एक ही बच्चा था, हमारे भाई पे भी बच्चा नहीं था, हमारे इसी के ऊपर वो कर रहे हैं कि आस कर रहे हैं कि हमारा जो ना देहो तो आएगा वो हमारे भाई पे भी नहीं है, वो हमारा भतीजी है, एक ही बच्चा है हमारे पे, और कोई नहीं है। तो यही मुश्किल था भाव, तो कुल साल 10 साल बाद एक बच्चा भाव। तो मेरे बच्चन को चाहिए, मेरे बच्चा चले गए, हम कहाँ रहेंगे? थोड़ा सा गमगीन माहौल है। इनकी मांग है कि इनको जो मुआवजे का चेक है, प्राण त्याग देंगे, प्राण त्यागने को यहीं तैयार हैं हम। हाँ, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बच्चा मर गए, दो नाऊ चले गए, नाती बेटा हम कहाँ रहेंगे, हमें तो चाहिए आज जाना। ये प्रशासन इनको समझाने में लगा हुआ है। इनकी मांग ये है कि इनको इसी समय चेक दिया जाए, जबकि जिला प्रशासन ने इनको 4 लाख रुपया प्रति मृतक को देने का आश्वासन दिया है। अब स्थिति ये है कि इस घटना को हुए 14 घंटे के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। ऐसा माना जा रहा है कि अभी प्रशासनिक अधिकारी इनको समझाने में उतने नाकाम नहीं हुए जितना होना चाहिए था, लेकिन जिलाधिकारी कहते हैं कि जो कहा गया है वो वचनबद्ध हैं और इनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति भी होती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि पहले भी इसी जगह पे आतिशबाजी रखी जाती रही, जबकि
आईजी जोन आगरा दीपक कुमार जब फिरोज़ाबाद में इसी जगह पर देर रात को आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि घनी आबादी के बीच में ये आतिशबाजी का स्टॉक रखा गया है, ये गलत है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और इस पर जांच होगी। अब जांच के बाद ये पता लगेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। फ़िलहाल तो यहाँ लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि इनको मुआवजे का तत्कालीन चेक दिया जाए। अधिकारी समझा रहे हैं, ज़िले का पूरा प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, रेस्क्यू वर्क वहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा इसका थोड़ा हमको भी इंतज़ार है। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।